नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। जब शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है तो राजा हो या रंग किसी को भी नहीं छोड़ती। कहा भी गया है कि शनि की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसे बर्बाद कर देती है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि शनि की साढ़े साती और ढैया का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, साथ ही उसके प्रभाव से बचने के कुछ खास उपाय। शनि का होगा धनु राशि में प्रवेश। शनि की दृष्टि से कैसा होगा परिवर्तन? शनि की साढ़े साती और ढैया से कौन होगा प्रभावित? कैसा होगा 12 राशियों पर शनि की दृष्टि का असर? तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम। त्रिपाठी जी, शनि बहुत ही मंद गति से चलने वाला और प्रबल ग्रह है और हो रहा है शनि का राशि परिवर्तन। शनि वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शनि की साढ़े साती और ढैया का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खास तौर पर बात करें अगर मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में, शनि की साढ़े साती और ढैया का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये क्या खास उपाय करें। मेष से कर्क तक आप देखें तो मेष का जातक इसके ढैया के प्रभाव में रहेगा, लेकिन ये शुभ है उसके लिए। क्यों? मित्र है ना, जो इसके मित्र होंगे उनमें ढैया साढ़े साती होते हुए भी कोई न कोई निकलने का मार्ग ये दे देगा। इसलिए घबराने की कदापि आवश्यकता मेष राशि वालों को नहीं। हाँ, जब ये गोचर में इसके साथ इसका शत्रु ग्रह आएगा तब ये थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा देगा, लेकिन मेष राशि वाले के लिए ये उसकी कमर बेल्ट के नीचे आएगा, इसलिए उन अंगों को प्रभावित कर सकता है। दैट्स ऑल। कर सकता है, करेगा इसमें नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके मित्र की राशि है ये। यही हाल वृष के लिए। वृष में कारकत्व तो शनि को ही प्राप्त है। परमोच्च स्थिति तुला में होते हुए भी, तो तुला शुक्र का घर है, वृष भी शुक्र का घर है, इसलिए इसको भी मित्रवत राशि कहा गया है। जहां कारकत्व तो शनि का हो, इसमें भी ढैया का प्रभाव रहेगा। इस राशि वालों को अपने पैरों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नसों पर, स्नायुओं पर, मांसपेशियों पर और टिश्यूज ऑफ द बॉडी, इन तंतुओं पर। बाकी चीजें सामान्य स्थिति में परिवर्तनशील होते हुए, क्योंकि शनि परिवर्तनशील ग्रह है, भले ही वो दृढ़ता के साथ परिवर्तन, स्थायित्व के साथ परिवर्तन करे। मिथुन बिल्कुल मुक्त है। मिथुन साढ़े साती और ढैया दोनों से मुक्त है, इसलिए मिथुन राशि वालों के विषय में शनि के प्रभाव को कुछ भी नहीं लेना और ना ही इसके दुष्प्रभाव का कोई आकलन मिथुन राशि पर किया जाना उचित है। कर्क बिल्कुल क्लियर है। वो कर्क राशि के जातक जिनके तुला का शनि चतुर्थ भाव पर हो, कर्क लग्न, उनको रिलीफ मिल जाएगी। उनके एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्थितियों का सृजन हो जाएगा। पहले से चल रही जो भी स्टैग्नेशन है, रुके हुए कार्य हैं जिन्हें कहते हैं, जो एक जगह ठहराव की स्थिति आ गई है, वो प्रवाहित होगी, संचालित होगी, संचरण की अवस्था को स्पंदित होगी। ऐसा प्रमाणों से प्रमाण। आपने दर्शकों को बताया कि शनि की साढ़े साती और ढैया का क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से कर्क राशि के जातकों पर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। शनि की साढ़े साती और ढैया का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये क्या खास उपाय कर सकते हैं। ये राशियां शनि की चपेट में। सिंह ढैया के प्रभाव में रहेगा। संभल संभल बन चरना हिरना, संभल संभल बन चरना, क्योंकि सिंह से ही तो इसकी दुश्मनी है। सिंह से इसकी दुश्मनी क्यों है? बनस्थले बनस्तोपि भयंकर क्रूर कारता। शनि को वन भी कहा गया है, जंगल भी कहा गया है, जहां वीरानी हो, और वहां पर वीरान और सघन जंगलों में सूर्य की किरणें पहुंचना सर्वथा
सर्वथा असंभव होता है, वहां शनि की किरणें पहुंच जाती हैं। यानी जो मणिधारी सर्प हैं वो अपने मणि के प्रकाश से सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थानों पर अपने प्रकाश को अवलोकित करा लेते हैं। इस कारण से दुश्मनी होती है सूर्य की इसमें। तथापि सिंह राशि वाले ढैया के प्रभाव में रहते हैं और उन्हें अपने बचाव के पक्ष सूर्य की मदद से नहीं अपितु हनुमान या मंगल की मदद से लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य नहीं बचा पाएगा। कन्या बिल्कुल प्रभाव में रहेगा 7.5 के। ढैया के प्रभाव में कन्या भी रहेगा। कभी विस्तृत विवेचना करेंगे, एक एक राशि पर 2-2, 3-3 दिन बोलेंगे, क्योंकि एक राशि में अरबों लोगों में आप पर किस अंक पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कन्या वालों के लिए ये उदर में प्रभाव डाल सकता है। ध्यान रहे, कारकत्व यद्यपि कन्या में भी शनि को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई लेथल नहीं है। तथापि भूख का कम होना, आंत्र में कोई प्रभाव युक्त हो जाना। और तुला फ्री है, स्वतंत्र है। तुला सर्वोत्तम है और अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार में सफल हो जाता है, क्योंकि शनि को परमोच्च स्थिति इसमें प्राप्त होती है। और वैसे भी ढैया और 7.5 का प्रभाव तुला में ना के बराबर होता है, क्योंकि परमोच्च स्थिति जिसमें प्राप्त होती है उसमें निम्नता का व्यवहार या निम्नता का परिशीलन या निम्नता का अवलोकन किया ही नहीं जाता। वृश्चिक उतरती हुई 7.5 है इनकी। वृश्चिक वालों को अभी तक जो उठापटक लगी थी उस पर रिलीफ का मार्ग इनको प्रशस्त हो जाएगा। नहीं, वृश्चिक वालों को पिछले 2.5 वर्षों में कोई दुर्गति ऐसी नहीं हुई जो न किया हो शनि ने। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, खुशियां मनाओ। अब ये उतरती हुई 7.5 आपको इस वर्ष अच्छा फल देने के लिए पुकार रही है, बुला रही है, आपका स्वागत कर रही है। शनि का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं त्रिपाठी जी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे धनु से मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और ढैया का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही ये क्या खास उपाय कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, इसके बारे में हमें बता रहे हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे धनु से मीन राशि के जातकों के बारे में। शनि की 7.5 और ढैया का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही ये क्या खास उपाय करें। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है धनु राशि पर जब शनि का जाता है, क्योंकि धनु में कारकत्व तो बृहस्पति का है और अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतात्मस्थिता ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया वायु तत्व होने के कारण शनि बृहस्पति के तत्व से टकराहट करता है धनु में। इसलिए धनु राशि वालों को बहुत सतर्क रहना है। ध्यान रहे, 7.5 उनकी शुरू होगी और विध्वंस शुरू होगी और सिर से शुरू होगी। मकर को उपाय करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि क्योंकि ये मैंने आपको पहला सिद्धांत, जैसे एक्सेप्शंस होते हैं ना, कि सूर्य उदित तो होगा, लेकिन कुछ स्थान विश्व में ऐसे हैं जहां 6 महीने सूर्य हमेशा उदित रहता है, अस्त होता ही नहीं। तो मकर राशि में शनि की ढैया, कुंभ राशि में शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव चढ़ता उतरता वक्षस्थल में आता जाता तो रहता है, लेकिन इसको हानि नहीं करता, क्योंकि बृहस्पति तो स्थान हानि करता है, शनि जिस स्थान पर होता है उसे बचा लेता है। इसलिए मकर राशि को बचा लेगा। इसमें विशेष क्रूरता का भाव नहीं है, क्योंकि ये उसका अपना ड्राइंग रूम है। और जो राजा अपने आप में सारे ग्रहों को बौना बना देता हो, वो अपने ड्राइंग रूम को बर्बाद कर देगा। इसलिए मकर राशि अपने ड्राइंग रूम को कभी नष्ट नहीं होने देगा। यानी मकर राशि वालों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, न ढैया का न 7.5 का। द्वादश होगा
तो धन पर होगा तो लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब टाढ़े। ऐसी चीजें घटित होगी जो कोई देखेगा नहीं और आपका काम सिद्ध हो जाएगा। कुंभ, फिर शनि की राशि बिल्कुल फ्री है, न 7.5 और न ढैया, क्योंकि कुंभ में सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त होगा एकादश भाव पर। इसलिए कुंभ वालों को ऊंचाई देगा, बुलंदियां देगा, आगे बढ़ाएगा, प्रसन्नता लाएगा और नए नए विस्तार कराएगा, मांगलिक कार्यों का सृजन करेगा। मीन से धनु किस्मत घर को स्पर्श करता है। मीन वालों की बल्ले बल्ले है। मीन वाले प्रसन्नता आह्लादित अवस्था को ही प्राप्त नहीं होंगे, अपितु पहले से चल रही मस्तिष्क में जो अनावश्यक द्वंद्व थे वो समूल इरेजर की तरह, रबड़ मिट्टा की तरह शनि मिटाकर और महत्वाकांक्षाओं की ही पूर्ति नहीं करेगा, अपितु मीन राशि के अभीष्ट को भी सिद्ध कराने में सहायक परिचायक भूमिका निभाएगा शनि इस वर्ष। 7.5 और ढैया का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, इसके बारे में हमें बताया त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रतीक्षा जोशी है। मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल 1988 शाम को 5:45 बजे भरतपुर राजस्थान में है। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी और नौकरी कब लगेगी और मेरी शादी कैसी होगी, कैसे लड़के से होगी। बस धन्यवाद बताने की कृपा करें। थैंक यू गुरुजी। कन्या, मिथुन, आद्रा। आद्रा चोरी का नक्षत्र है भाई, आप चोरी से विवाह करेंगे। आप चोरी से मतलब आप पहले शादी तय कर लेंगे, इसके बाद में फिर माता पिता को बताएंगे आप। यानी इसमें गंधर्व विवाह का ही सृजन होता है, मार्स इन वीनस। इसलिए URP प्रतिमा प्रतीक्षा, तो पापा बाबा माँ में आपके पति P×3 ABC यानी प्रथम अक्षर से ही आपके पति का नाम देखा जाता है। A and S 2 नाम होंगे आपके पति। जुड़ चुके हमारे साथ अंतिम कॉलर, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम। जर्जर जिला बहादुर ब्लॉक नया गांव। जन्म है मेरा 5/6/1966। कारोबार में रुकावट आ रही है, दुश्मन पैदा हो रहे हैं, क्या चक्कर है जी गुरुजी, देखना पड़ना। मेष धनु मूल, एक तो मूल नक्षत्र लेके आए हो, भयंकर काल सर्प योग अलग है, द्वादश शनि अलग। सत्य कहते हो शत्रु खूब, लेकिन मैं आपको यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी बात मत मानो। जब कभी भी शनि द्वादश हो और अपने घर को देख ले, छठे भाव को, तो शत्रुओं को राख कर देता है। शत्रु चाहे रोज पैदा हो तो मच्छर की तरह शाम को उनका मरना तय मानो। इसलिए शत्रुओं के भय से आप अपने कार्य को विस्तार से ना रोकें। नंबर 1, कारोबार नहीं चल रहा है, उसका कारण शनि नहीं, उसका कारण काल सर्प योग है। कभी आप उच्च कोटि के कारोबार कर रहे थे और आज शून्य। इंदिरा गांधी भी भारत के तख्त पर 16 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें खुद अपना एक वोट नहीं मिला। यानी कभी हीरो और कभी जीरो की अवस्थाएं इसके कालखंड में मिला करती हैं। बंदरों की मदद ले लो, बंदरों को भुने हुए चने जब भी आपको समय मिले खिलावें, तो आपको कारोबार में अच्छी प्रगति का मार्ग देखने को मिलता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें SMS या कॉल करें और अपनी समस्याओं के समाधान पाएं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे शक्तिला एकादशी में करें तिल का दान। शक्तिला एकादशी का व्रत है पुण्य समान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
माघ मास कृष्ण पक्ष, आज एकादशी तिथि है। सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, आज शक्तिला एकादशी का व्रत है, तो आज के दिन बेहतर स्वास्थ्य और धन प्राप्ति के लिए हम क्या खास उपाय करें? शक्तिला एकादशी का विशेष महत्व होता है कि 6 प्रकार के जो तिल होते हैं इनका इसमें दान भी किया जाता है और आज के दिन तिल का सेवन भी किया जाता है। वैसे तो तिल का जो सेवन होता है, जब मौसम के परिवर्तन होते हैं उस समय में तिल के तेल का मालिश करना, तिल को गुड़ के साथ ग्रहण करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि 14 जनवरी जो निकला है मकर संक्रांति के दिन, उस दिन भी तिल का विशेष महत्व होता है। और आज 6 प्रकार के तिलों के लड्डू बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाना शुभ होता है। उससे हमारे घर की अन्नपूर्णा बनी रहती है, लक्ष्मी भी बनी रहती हैं और स्वास्थ्य में भी व्यक्ति निरोगी बना होता है। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा इनका दैनिक राशिफल और आज के दिन इनके लिए क्या खास है? मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से धन के संबंध में देखा जाए तो आज दिन बहुत अच्छा है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी और आप जो सोच रहे हैं वह कार्य भी संपन्न कर पाएंगे। दिन शुभ है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। कई बार हम किसी काम को आंख बंद करके कर लेते हैं, कई बार किसी काम को इग्नोर करते हुए कर लेते हैं और कई बार किसी दूसरे की बातों में आकर हम निर्णय ले लेते हैं। लेकिन आज इन सब चीज़ों से बचना होगा। यथार्थ के धरातल पर रहें, तभी सफलताएं मिलेंगी। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ मिलेंगे। अपने भगवान को लड्डू जरूर चढ़ाएं। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है और प्रगति भी आपकी अच्छी है। आज दोपहर के बाद जितने अधिक कार्य कर पाएंगे उतना ही अधिक कार्य होगा। दोपहर तक थोड़ा सा आप शिथिल रहेंगे। आज है शक्तिला एकादशी का व्रत। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय करें? शक्तिल के एकादशी का सामान्यतः जो व्रत किया जाता है पूरे दिन का व्रत होता है। इसमें दूसरे दिन ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। जब इस व्रत को द्वादशी के दिन तोड़ते हैं तब भगवान कृष्ण की आराधना करना, भगवान राम की आराधना करना, विष्णु के अन्य अवतारों की आराधना करना शुभ होता है और हमारी षटतिल एकादशी तभी जाकर फलित होती है। साथ ही षटतिल एकादशी के दिन तिल का दान करने का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला होता है और हमारे वर्तमान समय के कई प्रकार के पापों को भी यह नष्ट करता है। तो इसलिए इस तिल एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। तिल एकादशी के दिन तिल का दान भी करना चाहिए और तिल एकादशी के दिन संकल्प भी लेना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से हमारा संकल्प पूरा होता है। राजेश जी, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन? क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। आज आपका चिंतन अच्छा रहेगा। आज क्षेत्र में भी आप अच्छे काम कर पाएंगे। कुछ नई ऊर्जा अंदर रहेगी। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आज धैर्य के साथ कार्य करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुला राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा आज कमजोर है। वाणी पर संयम रखें, धन गलत खर्च ना हो और परिजनों से बातचीत करने में थोड़ा सावधान रखें, लेकिन व्यवसायिक क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। अच्छी सफलताएं मिलेंगी और 2 दिन से जो पैसा रुका हुआ था आज आपको प्राप्त हो जाएगा। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्या हानि हो सकती है और हमें किस चीज का दान नहीं करना चाहिए? एकादशी में वैसे तो ऋणात्मक प्रभाव बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से ही अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ये व्रत बीच में भी टूट जाता है तो भी इसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस तिल के दिन झूठी वस्तुओं का दान नहीं किया जाता। कई बार हमने देखा है कि आधा लड्डू खा लिया और आधा लड्डू गाय को दिया है, आधा लड्डू खा लिया आधा कुत्ते को दे दिया। इस तरह के दान। और आजकल तो एक बड़ी विचित्र परंपरा चल रही है कि जब भी कोई आपके यहाँ आता है आप सब सामान ला के एक प्लेट में रख देते हैं, वही सामान उठाकर वापस उन्हीं डब्बों में मिला देते हैं। तो यह बहुत बड़े पाप का कारण बनता है। इस प्रकार के झूठे अन्न को कभी नहीं रखें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला है। हालांकि यात्राएं आपकी बहुत अच्छी हैं, भगवान की कृपा है। सायंकाल आपका मंदिर या देव स्थान पर जाना होगा जो प्रसन्नता का कारण बनेगा, लेकिन दोपहर तक काम बहुत अच्छे फलित नहीं होंगे। मकर राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आज निश्चिंत रहकर काम करें। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज व्यवसायिक सफलता मिलेगी। विशेष रूप से यदि आप बेरोजगार हैं तो आज इससे आप कुछ प्रयास करें, आपके प्रयास सफल होंगे।
मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज आप दूसरे व्यक्तियों की जितनी मदद करेंगे उतना ही अच्छा होगा और यही काम आप करने जा भी रहे हैं, लेकिन इसमें अपना काम भी दोपहर में आपको करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।